गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है मानव जीवन का मूल्यांकन। मानव का संपूर्ण जीवन एक परीक्षा है। ये संसार व परीक्षा कक्ष है जिसमें आकर प्रत्येक मानव अपने जीवन के प्रश्नों का हल करता है। आजीवन अनेक प्रश्नों का उत्तर देते देते एक दिन वह समय आ उपस्थित होता है जब उससे उसकी जीवन रूपी उत्तर पुस्तिका को छीन लिया जाता है। परीक्षक उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करता है, उसे उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करता है। इस मृत्युलोक में बार बार जन्मना और मरना ही जीवन की परीक्षा में फेल होना है। क्योंकि सत्संग जी, जो व्यक्ति मानव जीवन के मौलिक प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाता है, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। हर बार उससे उन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है, फिर भी मानव इस जीवन की परीक्षा में बार बार फेल होता रहता है। फेल होने में भी अंकों की अधिकता और न्यूनता उसके जन्मत विभेद के कारण बनाती है। शास्त्रकारों ने सुझाया है कि 84 लाख योनियां जीवन को भटकाने के लिए बनी है। पशु रूप या अन्य जीव रूप में आकर मानव परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि सत्संग जी, पशुओं की समझ को विकसित करने के लिए कोई भी शास्त्र उपलब्ध नहीं है और न ही कोई ऐसा धर्माचार्य है जो उन्हें जीवन के उन मूलभूत प्रश्नों को सुलझा सके और उन्हें हल कराने की प्रेरणा दे सके। ऐसा सुअवसर तो मानव जीवन को पाकर ही सुलभ हो सकता है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वार, पाइयन जे पर लोक सवारा। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य के सामने वो कौन से प्रश्न हैं जिनका उत्तर ठीक ठीक न देने के कारण उन्हें बार बार मृत्युलोक में आना पड़ता है। मेरी समझ से वो प्रश्न अनेक नहीं, केवल एक ही है, जिसे संत कबीर जी ने कुछ इस तरह पूछते हैं। कबीरा एक न जानिया तो सब जाने का होई, एक ही ते सब होते है, सब ते एक न होय। परंतु सत्संग जी, एक वह प्रश्न जो अनिवार्य है, या तो मनुष्य वो प्रश्न ही नहीं समझता है या समझते हुए भी टाल जाता है, क्योंकि इसे वह अनिवार्य मानता ही नहीं है। ये प्रश्न जीवन के तमाम प्रश्नों में अति महत्वपूर्ण है। शास्त्रों ने ऊंचे स्वर में पुकार पुकार कर मानव को सजग किया है, किंतु कई जन्मों से सोए रहने का अभ्यासी मानव उस आवाज़ को टाल जाता है और अपने जगत प्रपंचों में खोया रहता है। वह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने परम पिता को जानना, जानने के बाद उसे मानना और तब उसके उपरांत अपने जीवन में डालकर आगे बढ़ना। आए हो तुम कहाँ से, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकां पे, लौटोगे जब दोबारा, कि हमारा असली जीवन दाता कौन है। सत्संग जी, ये प्रश्न सृष्टि के आरंभ से ही मानव से पूछा जाता रहा है। मानव बार बार निरुत्तर ही इस जगत से जाता रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इस प्रश्न का उत्तर हम स्वयं दे सकते हैं? कभी नहीं। जैसे बिना दर्पण के हम अपना चेहरा स्वयं नहीं देख सकते, उसी प्रकार बिना गुरु के हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। कबीर जी ने भी स्पष्ट संकेत दिया है कि माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पंडित,
कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधु ग्रंथ। प्रश्न यह है कि गुरु किसे माने, जबकि गुरुओं की तो कतार बड़ी लंबी है। पर कबीर जैसे संतों ने यहाँ भी मार्गदर्शन किया है कि अनहद का गुरु जब मिले तो मिले ठिकाना ठोर। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि जो हमारी जन्म जन्मांतरों की प्यास को मिटा दे, जो जीवन के संपूर्ण प्रश्नों को हल करा दे, या फिर जो हमारी संपूर्ण जिज्ञासाओं का शमन कर दे, वही गुरु कहलाने का अधिकारी है। ऐसे सदगुरु की उच्चता को इस श्लोक में व्यक्त किया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु सर्वश्रेष्ठ है। तभी तो कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काखे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। हरि से जानी तू हेत कर, हरिजन से कर हेत। हरि तो सब कुछ देते हैं, हरिजन हरि ही देते हैं। हरिजन अर्थात हरि को जानने वाले, हरि से ही हमारा पल्ला जोड़ देते हैं। इसलिए गुरु महान है। वास्तव में सत्संग जी ज्ञान दृष्टि ये सच्चाई स्वीकार लेती है कि गोविंद कोई और नहीं, गुरु ही गोविंद है, जिसके बारे में तुलसीदास जी ने भी कहते हैं, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। कि हे प्रभु, आपको तो वही जान सकता है जिसे आप स्वयं बताते हैं, और जानने के बाद वह सदा ही के लिए आपका ही हो जाता है। परमात्मा स्वयं निरंकार रूप में सर्वत्र व्याप्त है। इसके व्याप्त होने का बोध कराने वाला गुरु सदैव प्रणम्य है। ऐसा गुरु ही ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को बता सकता है। वो ईश्वरीय सत्ता में रमता है और औरों को भी रमाने का बीड़ा उठा लेता है। सतगुरु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सरस बना लेता है। सतगुरु संसार में रहते हुए संसार के समस्त नियमों का पालन करते हुए सदा कमलवत बना रहता है और स्वयं की भांति औरों को भी बना देता है। जो इसके संपर्क में संगत में आ जाते हैं, उन्हें सही जीवन जीने की कला आ जाती है। यही कहा जा सकता है, गुरु कृपात को तुच्छ लेखनी से बयान नहीं किया जा सकता है। ऐसा करना मानो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। गुरु की महिमा को, गुरु की कृपा को बाहर से नहीं अनुभव किया जा सकता। इसे तो उसके द्वारा ज्ञान चक्षु से ही समर्पित होकर समझा जा सकता है। सांसारिक दृष्टि से तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि मैं इस रोशनी का पुजारी हूँ, लेकिन दुनिया समझती है कि मैं दिया पूजता हूँ। जैसे दीपक की महत्ता उसकी रोशनी से है, इसी प्रकार सत्संग जी गुरु की महत्ता उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान से है। शरीर का सम्मान कभी नहीं हुआ और नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मृत्यु के बाद इसे जलाया या दफनाया नहीं जाता। देह में विराजित उस देही को ही सम्मानित किया जाता है जो अपने स्वरूप को जानकर आनंद में रहती है तथा औरों को भी संपर्क में आने पर आनंदित कर देती है। तो सत्संग जी हम कह सकते हैं कि जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और गुरु के ज्ञान द्वारा ही दी जाने वाली भक्ति ही इस मात्र प्रश्न का एक उत्तर है, जिसे न दे पाने के कारण इस भूलोक पर बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। ईश्वर को गुरु के माध्यम से जानना ज्ञान है, और जानकर इसकी भक्ति करना ज्ञान को दृढ़ करने का, ज्ञान पर टिके रहने का तरीका है, जिसके माध्यम से जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है।
आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। वर्तमान में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दिव्य निर्देशन में ये पुनीत कार्य संत निरंकारी मिशन के माध्यम से संपन्न किया जा रहा है, जिसमें मानव का लौकिक और पारलौकिक जीवन सुधर रहा है। मानवता के कल्याण एवं उसके उत्थान के लिए निमित्त जो ये पावन कार्य किया जा रहा है, इसमें सबकी सहभागिता की आवश्यकता है। आज सतगुरु प्रत्येक मानव को जीवन जीने का सही पाठ पढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में सहिष्णुता, प्रेम, भाईचारा और सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा मिल रहा है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।